14 अगस्त सन 1947। आज से करीब 76 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। लोगों में आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पे था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीबाज। समय रात के 9 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर गड़गड़ाहट के साथ जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के अंदर उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कुछ ही समय बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने पहली बार आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे हमारी आजादी का आरंभ हुआ था। बाहर ग्राउंड पर गांधी जी के नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग अपने घरों में ये भाषण रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो चुका था, जिसका हमें बेसब्री से 200 सालों से इंतजार था। 14 अगस्त 1947 की रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह 8:30 बजे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिश का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लगाया गया, जिसे देखकर सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त सन 1947 की वो काली रात, जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, अगली सुबह उनकी आजादी की थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम हमें भारत के टूट जाने से था, क्योंकि दोस्तों भारत ने 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया और करोड़ों की संख्या में भारत से लोग अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, क्योंकि 14 अगस्त 1947 की रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था और उसके बाद भारत 2 हिस्सों में बट गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम और दूसरा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिसके चलते काफी सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो यहाँ रह गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा स्थापन था और ये सारा कारनामा अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज भर दिए थे। वरना आजादी के पहले हम सभी लोग भाइयों की तरह जी रहे थे, जिन्होंने जाति के आधार पर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और यहीं से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में जाके खत्म हुआ। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात पहले से ही चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय बनाया था, ताकि भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जिसे याद करे तो आज भी हमारी आंखों में आंसू निकल आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसकी 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिश की आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजी के साथ विदा किया गया।
और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। आज के दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जो आखिरी सांस तक हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्हें हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।